गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको सिंटेक्स का दूसरा पार्ट यानी कि रूल नंबर 6 से शुरू करने जा रहा हूँ। आप जानते हो कि सिंटेक्स का मतलब होता है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में तालमेल। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पूरे ग्रामर में, क्योंकि इससे सेंटेंस का फॉर्मेशन सही होता है। इससे हम वर्ब का सही फॉर्म का प्रयोग करते हैं और इसमें किसी तरह का कोई मिस्टेक नहीं होता। किस तरह हम सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं, इससे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से पता चलता है। तो अभी मैं शुरू कर रहा हूँ रूल नंबर 7। तो यहाँ पर रूल नंबर 7 में जब कोई सेंटेंस परसेंटेज से शुरू होता है और उस परसेंटेज के बाद अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो या सब्जेक्ट प्लूरल हो, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। जैसे कि द परसेंटेज, उसके बाद ऑफ, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा। एज फॉर एग्जाम्पल द percentage of good students are small। तो यहाँ पर हम द परसेंटेज ऑफ गुड स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, लेकिन आप यहाँ पर ऑफ देख रहे हो और ऑफ के पहले द परसेंटेज है, और सॉरी यहाँ पर इज का यूज होगा, हमेशा यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। द परसेंटेज ऑफ गुड स्टूडेंट्स इज, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, इस परसेंटेज के अनुसार हम यहाँ पर वर्ब का प्रयोग किए हैं। वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा अगर परसेंटेज से शुरू होता है। तो परसेंटेज से शुरू होने वाला सेंटेंस का वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। अब यहां पर हम देखते हैं सिंगुलर का यूज करते हैं। द परसेंटेज ऑफ वाटर अंडर द अर्थ। अब यहां पर वैसे भी ऑफ है, ऑफ के पहले परसेंटेज है, तो इस परसेंटेज के अनुसार यहां पर सिंगुलर का ही प्रयोग होगा। इज द परसेंटेज ऑफ वाटर अंडर द ग्राउंड इज डिक्रीजिंग। तो कहने का मतलब है परसेंटेज के साथ है अनकाउंटेबल लगे, सिंगुलर लगे या प्लूरल लगे, परसेंटेज के साथ है वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होगा। लेकिन अगर हम परसेंट से शुरू करते हैं तो परसेंट के बाद अगर नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा, और परसेंट के बाद में अगर नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। जैसे कि 40% of students blank present। तो 40% ऑफ स्टूडेंट्स, तो अगर कोई सेंटेंस की शुरुआत हम परसेंट से करते हैं, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत परसेंट से करते हैं और उसके बाद अगर प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगेगा। 40%, इससे कोई मतलब नहीं है। इसके बाद जो नाउन आएगा, इसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा, उस पर ही वर्ब निर्भर होगा। सब्जेक्ट है प्लूरल है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है,
तो यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल वर्ब होगा। लेकिन अगर यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। जैसे कि इसी सेंटेंस को लेते हैं, 40% ऑफ मिल्क, यहाँ पर मिल्क है तो मिल्क क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो 40% ऑफ मिल्क इज कंज्यूम्ड, तो यहाँ पर इज का प्रयोग क्यों हुआ, सिंगुलर वर्ब क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, जो नाउन है सिंगुलर है, यहाँ पर प्लूरल वर्ब क्यों लगा, तो सब्जेक्ट स्टूडेंट्स जो है वो प्लूरल है। तो अभी आपने परसेंटेज और परसेंट वाला स्टेटमेंट को देखा, यानी कि अगर कोई सेंटेंस परसेंटेज से शुरू होता है तो उसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा, और अगर कोई सेंटेंस परसेंट से शुरू होता है तो उस परसेंट के बाद अगर सिंगुलर नाउन होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर प्लूरल नाउन होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है रूल नंबर 8, तो इसमें सिंगुलर कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन हो और उसके बाद में ऑफ हो और उसके बाद में कोई प्लूरल नाउन हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, a team of players are arrived। a team of players, यहाँ पर ऑफ है, और वैसे भी यहाँ पर हम प्लेयर्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं बल्कि टीम के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि खिलाड़ियों का समूह आ जाता है, पहुंच जाता है। तो यहाँ पर हम लोग टीम के बारे में बात कर रहे हैं। टीम क्या है, तो टीम कलेक्टिव नाउन है। टीम अ सेट ऑफ बुक्स, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, ए बंच ऑफ कीज, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ये सारा चीज कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन के साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। अ टीम ऑफ प्लेयर्स आर अराइव्ड, सॉरी, यहाँ पर हम इज का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, क्योंकि टीम के अनुसार बदलेगा। ये टीम क्या है, ए टीम, एक टीम, सिंगुलर है, कलेक्टिव नाउन है, इसलिए यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ए बंच ऑफ कीज, चाबियों का एक गुच्छा। हैज बीन स्टोलन। अब यहां पर बीन लगा हुआ है, तो बीन के पहले हैज लगेगा या हैव लगेगा, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। क्योंकि अ बंच है, अ बंच ऑफ कीज सिंगुलर है, इसलिए यहाँ वर्ब भी ये सिंगुलर वर्ब होगा, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। एज फॉर एग्जाम्पल, अ सेट ऑफ बुक्स इज
available in the market. A set of books is available in the market. यहाँ पर a set है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो इस रूल में हम लोगों ने देखा कि सिंगुलर कॉलेक्टिव नाउन के बाद में अगर ऑफ रहे, ऑफ के बाद में अगर प्लूरल नाउन रहे तो वर्ब सिंगुलर में ही रहेगा, क्योंकि कॉलेक्टिव नाउन के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद रूल नंबर 9। तो अभी हम लोगों ने कॉलेक्टिव नाउन के बारे में देखा। कॉलेक्टिव सिंगुलर कॉलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। अब रूल नंबर 9। तो कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज हो सकते हैं। कहीं पर उसे सिंगुलर मानकर यूज करते हैं तो कहीं पर उसे प्लूरल मानकर यूज करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट, बोर्ड, स्टाफ, कमिटी, कंपनी, पब्लिक, जूरी। तो गवर्नमेंट, स्टाफ हो, कमिटी हो, जूरी हो, पब्लिक हो, तो ये सारा जो नाउन है, ये सारा नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है और इसके साथ हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये डिपेंड रहता है कि उसको हम किस रूप में ले रहे हैं। जैसे कि the government blank given their decision। यहां पर देखिए देयर है, तो अगर यहां पर देयर है तो हम गवर्नमेंट को यहां पर प्लूरल मानेंगे, क्योंकि देयर प्लूरल के लिए आता है, इसलिए हम यहां पर हैव का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वर्ब 3 है। द गवर्नमेंट हैव गिवन देयर डिसीजंस। सरकार ने अपनी फैसला दे चुकी है, सरकार अपनी फैसला दे चुकी है। अब देखिए यहाँ पर ये हैव का प्रयोग किसके अनुसार हुआ, तो देयर के अनुसार हुआ। अगर यहीं पर हम इट्स का प्रयोग करते तो हैव के जगह पर हैज लग जाता, सिंगुलर लगता है। जैसे कि the government given its decisions। तो यहाँ पर इट्स का प्रयोग किया गया है। इट्स से यहाँ पर प्रोनाउन है और ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पर हम सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, हैज़ का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर गिवन है और इट्स सिंगुलर के अनुसार यहाँ पर सिंगुलर लगेगा। तो गवर्नमेंट, स्टाफ हो, कमेटी हो, जूरी हो, पब्लिक हो, कंपनी हो, इन सबों के साथ हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग रूल नंबर 10 पढ़ेंगे। सर्टेन मास, certain time, certain distance, certain amount, etc अगर हो तो हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं, प्लस सिंगुलर वर्ब। सर्टेन हो, खास हो,
जैसे कि 40 किलोमीटर और लॉन्ग डिस्टेंस टू रन। 40 किलोमीटर दौड़ने के लिए एक लंबा दूरी है। तो यहाँ पर हम 40 किलोमीटर्स के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक निश्चित दूरी के बारे में बात कर रहे हैं, खास दूरी यानी कि 40 किलोमीटर। तो यहाँ पर इज का यूज़ होगा, क्योंकि इससे सर्टेन डिस्टेंस का पता चल रहा है, खास दूरी का पता चल रहा है। जैसे कि 50 रुपीज been given to me। अब देखिए यहाँ पर बीन लगा है तो इसके पहले हैज या हैव लगेगा, लेकिन यहाँ पर 50 रुपीज़ है, 50 रुपए। तो यहाँ पर हम प्लूरल के सेंस में इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम यहाँ पर एक खास अमाउंट के रूप में यूज़ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर होगा। क्योंकि यहाँ पर बीन है, इसलिए यहाँ पर हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। जैसे कि 3 hours enough to solve the paper। यहाँ पर इज होगा क्योंकि 3 घंटा पेपर को सॉल्व करने के लिए पर्याप्त है। तो 3 घंटा यहाँ पर हम खास से समय के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। तो रूल नंबर 10, सिंगुलर नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सिंगुलर नाउन, यानी कि इसी नाउन को अगर हम रिपीट करते हैं तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट आफ्टर स्टूडेंट्स हैज बीन अरेस्टेड, यानी कि विद्यार्थी गिरफ्तार हो चुके हैं। विद्यार्थी स्टूडेंट आफ्टर स्टूडेंट हैज बीन अरेस्टेड। तो यहाँ पर देखिए आफ्टर प्रीपोजिशन है। अगर आफ्टर प्रीपोजिशन रहे और आफ्टर के पहले और आफ्टर के बाद सेम नाउन का रिपीटेशन हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। पेशेंट आफ्टर पेशेंट पेशेंट आफ्टर पेशेंट हैज़ बीन एडमिटेड, यानी कि मरीज के मरीज भर्ती हो चुके हैं। मरीज के मरीज भर्ती हो चुके हैं। 1 hour आफ्टर another 1 hour आफ्टर अनदर, यानी कि 1 घंटे के बाद दूसरा घंटा। इज पासिंग बाय, 1 घंटा के बाद दूसरा घंटा गुजर रहे हैं।
1 take after another, एक चोर के बाद दूसरा चोर was shot death, एक चोर के बाद दूसरा चोर को गोली मारा गया। तो अब यहाँ पर ये रूल नंबर 10 था, जब आफ्टर प्रीपोजिशन लगा हो और आफ्टर प्रीपोजिशन के पहले और आफ्टर प्रीपोजिशन के बाद में अगर सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब भी हमेशा सिंगुलर ही होता है। नाउ रूल नंबर 11। कभी कभी कोई वस्तु के दो पार्ट होते हैं। समटाइम अ थिंग हैज़ टू पार्ट बट वी कंसीडर्ड इट अ होल, लेकिन हम उसे एक ही पार्ट मानते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ, ये जैसे स्पेक्टिकल्स है, ये जैसे ये चश्मा है, तो ये चश्मा का कितना पार्ट है? 2 पार्ट है। और चश्मा का 2 पार्ट है, लेकिन हम इसे ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स या पेयर ऑफ ग्लासेस कहते हैं। मान लीजिए कि कोई ट्राउज़र है, कोई पैंट है, तो हम उसको, इसके भी 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट है, तो अ पेयर ऑफ ट्राउज़र का प्रयोग करते हैं, ए पेयर ऑफ पैंट्स, ए पेयर ऑफ शूज़, ए पेयर ऑफ सॉक्स का प्रयोग करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एक पेयर ऑफ का प्रयोग करें, ए पेयर ऑफ, तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। और अगर ए पेयर ऑफ के जगह पर कोई दूसरा एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर वर्ब प्लूरल हो जाएगा। जैसे कि सीजर्स, सॉक्स, शूज, स्पेक्टिकल्स। तो इस तरह के जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, हम इसे इस तरह लिखते हैं। और अगर उसके पहले हम अ पेयर ऑफ का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर देते हैं। तो ये सारा चीज़ के हमेशा 2 पार्ट्स होते हैं। और अगर हम ए पेयर ऑफ का प्रयोग करें, ए पेयर ऑफ सीजर्स, तो यहाँ पर सिंगुलर लग जाएगा, इज शार्प, क्योंकि हम लोग एक जोड़ा कैंची के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक जोड़ा कैंची सिंगुलर हो गया। यहीं पर अगर ए पेयर ऑफ की जगह पर हम माई का प्रयोग करते हैं, माई सीजर्स, तो यहाँ पर प्लूरल हो जाएगा, आर शार्प हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल के सेंस में हो गया और यहाँ पर ए पेयर ऑफ सिंगुलर के सेंस में। ये सिंगुलर है, ए पेयर ऑफ का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर प्लूरल के सेंस में है। जैसे कि अ पेयर ऑफ शूज, एक पेयर जूता, पिंचेस, जब नया शूज होता है तो वो काटता है, तो ए पेयर ऑफ शूज पिंचेस। लेकिन पिंचेस क्या है? ये सिंगुलर वर्ब है, और ए पेयर ऑफ ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। लेकिन ए पेयर ऑफ की जगह पर अगर हम माई शूज का प्रयोग करें तो यहाँ पर पिंच हो जाएगा,
यानी कि प्लूरल वर्ब हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है। तो इस तरह के सेंटेंस में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे जहाँ पर ए पेयर ऑफ है, और जहाँ पर ए पेयर ऑफ नहीं है वहाँ पर हम प्लूरल का प्रयोग करेंगे। अब नाउ रूल नंबर 12। अब रूल नंबर 12, तो इन इंग्लिश से देयर आर सम वर्ड्स दैट इज ऑलवेज रिमेन सिंगुलर फॉर्म, और अगर वो सिंगुलर होता है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। जैसे फर्नीचर हुआ, सीनरी, लगेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, न्यूज़, परसेंटेज, पोएट्री, नॉलेज, dirt, dust, traffic, electricity, money, music, coffee, etc. always remain singular. That is why we जो singular verb ये हमेशा singular में होता है, और इसलिए हम इसके साथ में singular verb का प्रयोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ हैं जो कि हमेशा सिंगुलर के रूप में यूज़ करते हैं। All these are used as सिंगुलर, सिंगुलर के रूप में हम इसका हमेशा यूज करते हैं। इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, जैसे कि ऑल माई फर्नीचर इज ओल्ड। मेरा सारा का सारा फर्नीचर पुराना है। All the information was wrong. सारा इंफॉर्मेशन गलत था। All the news is good. तो ये सारे नाउन हैं जिसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर के रूप में होता है। इसको हम कभी भी प्लूरल के रूप में यूज़ नहीं करते हैं।